Hello everyone. Hi, how are you? Welcome back to my channel in this Kavita Tiwari and Kindergarten Play School. And today I am going to tell you in this in this today video tutorial and this year my daughter oral learning practice blinder that we follow on a daily basis, and we have been and this practice these seeds of the page and this few weeks and see and learned and a lot of new things and during the period, and this entire the content in this learning folder in the suitable of the toddler, kindergarten and the preschool, and this however you can easily and the customize in this according you to your and this kids age group right now. So, and what we'll find in this blinder basic information related to the child and this name, age, school and name, parents, phone numbers, अल्फ़ाबेट A to Z, नंबर 1 2 3, इस पे काउंटिंग, प्लानिट नेम, कंटिनेंस, कैपिटल। मतलब मैं आज सबसे मेन चीज़ बताने वाली हूँ कि बच्चों को नर्सरी में से ही क्या क्या आना चाहिए, और अगर आपका बच्चा याद नहीं करता है तो वो कैसे याद करेगा। और मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और ऐसी वर्कशीट बताऊंगी, ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप उसे बहुत अच्छे से याद करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा याद नहीं करता है तो रियली आज के वीडियो देखकर आपको लगेगा कि हाँ, आपका बच्चा याद भी कर रहा है और ग्रो अप कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो एंड सो प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है रीड एंड राइट द वर्ड। तो मैंने लिखा है ये सिंपल सा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या यूनिक है। इसमें यूनिक कुछ भी नहीं है, मैं यूनिक बताऊंगी आपको, लेकिन बट थोड़ा सा धैर्य रखिए। जनवरी है, जनवरी के सामने जनवरी लिखना है। फरवरी है, फरवरी के सामने फरवरी लिखना है। ये तो हर कोई करता है, इसमें क्या नया है? ऑफ कोर्स नया है। आप सबसे पहले जब हम याद कराते हैं तो अपने बच्चे को पहले का से कबूतर लिखते हैं और बोलते हैं बेटा इसके नीचे का से कबूतर लिखना है, तो वो देख के आसानी से लिख लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो का से कबूतर लिखेगा तब तक उसे याद है, उसके बाद वो भूल जाएगा कि का से कबूतर था क्या। लेकिन बट आज हम प्रॉपरली यही वेज बताएंगे कि आपको आखिर में करना क्या है। तो मैंने ये सिंपल सा दे दिया, इसके सामने इसको लिखना है, बच्चा आसानी से लिखेगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से फिर मैं क्या करूंगी, जब तक उसे जनवरी फरवरी याद नहीं हो जाता ना, तब तक मैं उसे बहुत अलग अलग सीटें बना के दूंगी और इस तरीके से सीट्स बनाऊंगी कि वो अपने आप ही ऑब्जर्व करे। जिस तरीके से मैंने देखो यहाँ पे जैसे बना दिया सर्च ऑफ वर्ड्स। अब मैं बच्चे से बोलूंगी बेटा इसमें वर्ड्स आपको सर्च करने हैं, आपने जनवरी फरवरी किए थे ना, आप सर्च करो। तो बच्चा यहाँ पे जनवरी की स्पेलिंग ढूंढेगा, JANUAR बाय जनवरी। तो वो क्या करेगा, इस पे अपना निशान लगा देगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले कि बच्चे की एक्टिविटी चेंज हो गई, बोरिंग सब्जेक्ट खत्म हो गया और बच्चा आराम से अपने मजे ले लेके इस काम को करेगा। उसके बाद आता है हमारा डॉट्स। तो हम डॉट्स से बनाएंगे JANUAR बाई डॉट्स बना लिया। डॉट्स बनाने के बाद हम कहेंगे बच्चे को बेटा इसे कंप्लीट करो, तो डॉट्स कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद जस्ट उसके सामने लिखेगा। तो ये हो गया एक तीसरा एक्टिविटी। उसके बाद आती है फोर्थ एक्टिविटी। तो फोर्थ एक्टिविटी में क्या आएगा आपको मालूम है? फोर्थ एक्टिविटी में मैं क्या करूंगी, जैसे जनवरी है, मैंने पूरी जनवरी लिख दी, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड छोड़ूंगी, फिर मैं कहूंगी बेटा यहाँ पे ऐड करो क्या करना है, फिर उसके बाद मैं 2 वर्ड छोड़ूंगी, 3 4 5, फिर मैं सीधा ऐसे ही करती जाऊंगी जब तक वो पाई लास्ट वाला वर्ड्स यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। इसी तरीके से फरवरी, तो मैं जब तक ये जनवरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं फरवरी पे नहीं जाऊंगी और उसे सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से दूंगी। ओके, ये हमारी हो गई चौथी एक्टिविटी जनवरी से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा 5वां फंडा। तो 5वां फंडा इज वेरी डिफरेंट, तो वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। यस, मैंने जैसे ये लिख लिया। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने काउंटिंग क्यों लिखी, उसका भी एक रीज़न है। मैंने इसलिए काउंटिंग लिखी कि मुझे यहाँ पे जनवरी की स्पेलिंग ढूंढनी है, ठीक है। तो मैंने बच्चे को लिख के दे दिया 10 1 14 21 1 18 25। जैसे मैंने 10 1 14 21 1 18 25। इसमें आपको क्या चेंज लगा आपको मालूम है? मैं बताती हूँ आपको क्या चेंज लगा। मैं बोलूंगी बेटा 10 नंबर है, 10 नंबर यहाँ पे ढूंढिए कहाँ है, 10 नंबर, J फॉर जा। ओके, तो बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया J। उसके बाद आता है 1, मैं कहूंगी बेटा 1 लिखो, तो वो 1 ढूंढेगा, 1 के सामने A लिखिए, बेटा 1 के सामने A लिखिए ना, आप A लिखो। 14 के सामने क्या लिखा है बेटा, 14 सर्च करो, 14 के सामने क्या लिखा है, N। 14 के पीछे क्या लिखा है, सॉरी, तो 14 के पीछे क्या लिखा है, N। ओके, फिर 21 के पीछे क्या लिखा है, अभी सर्च करते हैं, 21 के पीछे क्या लिखा है, U। तो मैं यहाँ पे
यू लिख दूंगी। इसी तरीके से मुझे सारे ये मैं क्या करूंगी कि मैं क्या करूंगी यहाँ पे काउंटिंग लिखूंगी, ठीक है, और काउंटिंग इसमें से सर्च करूंगी, ठीक है, और इसके पीछे जो वर्ड्स लिखे हैं वो मैं यहाँ ऐड करूंगी। राइट नाउ इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स हो गए, आपने देख लिए। इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है, बिल्कुल इजी चार्ट है और आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, एक येलो शीट्स है और इसमें आपको आराम से लिखना है और प्रॉपरली बच्चे के लिए एक चार्ट बना के रखना है। ये आराम से काम भी आता है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट आती है वही जनवरी पे, राइट द मिसिंग लेटर्स। नेक्स्ट है जनवरी, तो यहाँ पे मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो बेटा मैंने बोला था कि मैंने बेटे आपको जनवरी फरवरी बहुत सारी एक्टिविटी कराई, आप कोशिश कीजिए तो बच्चा अपने आप ये प्रैक्टिस करेगा। और ये मैंने पूरी शीट्स बना दी है। ओके, उसके बाद मेरी नेक्स्ट शीट आती है। तो नेक्स्ट शीट में मैं क्या करूँगी, जम्बल वर्ड्स दूंगी, अनस्क्रिबल वर्ड, जिसमें उल्टे सीधे वर्ड लिखे होंगे। अगर बच्चे को कोई भी थोड़ी सी राहत भी अगर चाहिए तो क्या करेंगे आप, मालूम आपको, आप वही वाला चार्ट्स यूज कीजिए, बच्चे के सामने रखिए और यहाँ पे आप नंबर्स लिख दीजिए और बच्चा अपने आप लिखेगा। मुझे लगता है कि जनवरी पे मैंने इतनी सारी वर्कशीट बताई, जंबल वर्ड्स बताए, ठीक है, उसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बताए, उसके बाद नंबर्स का भी एक आपको टॉपिक दिया, उसके बाद मैंने आपको ये भी एक नई एक्टिविटी दी, ये भी पॉइंट्स वाला दिया, सर्च ऑफ वर्ड्स दिया, ये दिया। आप जनवरी फरवरी मतलब मैंने मंथली नेम के लिए आपको इतनी सारी वर्कशीट बताई। इसी तरीके से एक छोटा सा ये एक टॉपिक था कि आप इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं बच्चे के लिए और बता सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आप इसी तरीके से फ्लावर नेम हो, वेजिटेबल नेम, कलर नेम, फ्रूट नेम, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश में बच्चे को याद नहीं होता है तो एंड सो प्लीज डियर पेरेंट्स आप ये कार्ड्स बनाइए, बच्चे के सामने रखिए और आप इससे आराम से उसे स्पेलिंग याद करा सकते हैं। और मुझे लगता है मैंने आज जो एक्टिविटी बताई है वो सारी एक्टिविटी आप कराओगे, अलग अलग डे पे कराओगे। मैंने आपको 7 एक्टिविटीज बताई, 7 डेज कराओगे अलग अलग, बच्चा करेगा। लेकिन आप वही चीज रोज कराओगे, बच्चा कभी नहीं करेगा और ना वो याद कर पाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, ये मैंने एक्टिविटी एक जरिया बताया कि आप अपने बच्चे को कैसे याद करा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मतलब नर्सरी में बच्चे को, नर्सरी LKG तक और UKG तक बच्चे को क्या क्या याद होना चाहिए ओरल में, और सब कुछ लिखने भी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आता है अबाउट मी, माई नेम इज ट्विंकल, आई एम अ गर्ल, आई एम 4 years old एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, मदर नेम, फादर नेम। ओके, इतनी चीज़ें आनी चाहिए। एक्चुअली मेरी बेटी को मैं जितना भी बता रही हूँ ऑलमोस्ट आता है। तो ये आ गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स में पेरेंट्स एक कन्फ्यूजिंग जरूर करते हैं, तो वो मैं आपकी आज दूर कर देती हूँ। अल्फ़ाबेट में क्या करते हैं पेरेंट्स के, ए बना दिया, बेटा लिख लो, बच्चा लिख रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे को आगे चल के क्या दिक्कत आती है आपको मालूम है, वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में इतनी कंफ्यूजिंग करता है कि वो खुद नहीं समझ पाता बेचारा कि उसे करना क्या है। तो हमें शुरू से ही बच्चे के वेस को लेकर चलना है और शुरू से हमें बताना है बेटा आपको कैपिटल और स्मॉल एक साथ में दो। तो बच्चा क्या करेगा ना कि जब लिखेगा ना तो लिखते लिखते उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ स्मॉल मैंने कैपिटल ऐसे लिखा था और स्मॉल ऐसे लिखा था। जब बच्चे को आप अल्फाबेट साथ में मिलकर कैपिटल स्मॉल दोनों बना के दोगे ना, ऑफकोर्स बच्चा अच्छे से करेगा। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी चीज है। लोग बार पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नो वो रॉन्ग है। अब मैं बताती हूँ आपको, ए ब क ट ए फ ग ह इ ज क ल न ओ प क र स ट अ व स य ज। आप हमेशा बच्चे को पढ़ाएंगे ना तो आप कैसे बोलेंगे, एह एह, और ये होगा ए, ये होगा एह ब क, इस तरीके से। ओके, तो अल्फाबेट में प्लीज ये गलती मत कीजिए। एक तो बच्चों को अल्फाबेट में कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में देना है लिखकर, और सबसे मेन चीज है आपको ए नहीं पढ़ाना है, एह ब। तो बच्चा क्या करेगा, MAT मैट, तो वो इस तरीके से सीख जाएगा। वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको। अब हम बच्चे की तरफ चलते हैं। अब हम काउंटिंग नहीं सिखाएंगे, सबसे पहले हम स्किप काउंटिंग सिखाएंगे, और वो भी मजे मजे में। पहले हम 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे बेटा 0 लगाओ, इसके नीचे 0 लगाओ, इसके पीछे भी 0 लगाओ। तो क्या करेगा, ये पहले सीखेगा कि हाँ क्या होता है। उसके बाद ये 5 में दीजिए, फिर 3 में दीजिए, फिर 2 में दीजिए। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को क्या क्या करा रखा है और आपको क्या क्या कराना है LKG और नर्सरी और UKG के बच्चों को। वीक नेम, प्लैनेट्स,
अगर बच्चे को नहीं याद होता है ना तो ऑफ कोर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंटेनेंस एंड दिस फ्रूट्स, उसके बाद आता है वेजिटेबल नेम, उसके बाद आता है वाइल्ड एनिमल, उसके बाद आता है आपका फार्म एनिमल्स, उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स एंड मीन ट्रांसपोर्ट्स नेम एंड से एनिमल्स। एक्चुअली मैंने सबकी वीडियो बना रखी है, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरी। कलर्स नेम, वर्ड्स नेम, अ से अंग, ये बच्चों के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्चुअली मेरी बेटी के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अ से अंग आपको याद कराना, जब तक बच्चे को ये याद नहीं हो जाता तब तक वो मात्राओं का ज्ञान नहीं सीख पाएगा। उसके बाद आते हैं हम फ्लावर्स नेम, उसके बाद साइड वर्ड। तो बच्चा जब हमारा अ, ए, क ये सब सीख जाएगा ना तो ऑफ कोर्स ये साइड वर्ड ऑफ कोर्स वो रीडिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बहुत जल्दी कर रही हूँ मैं। वन भी सिखाना तो आप कैसे करेंगे, शुरू से ही स्टार्ट से बच्चे को कराइए आप नर्सरी से। वन, और यहाँ लिख दीजिए ओ एन ई वन, बेटा वन कैट, तो वो स्पेलिंग भी याद कर रहा है, कैट भी याद कर रहा है और एक भी याद कर रहा है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि वो ये सीख जाएगा कि हाँ क्या क्या होता है और कैसे रिलेटेड होता है। एक्चुअली मैं कैपिटल्स देने वाली हूँ, मतलब राजधानी, किस देश की कौन सी राजधानी होती है। तो मैं अब अपनी बेटी को नेक्स्ट ये याद कराने वाली हूँ, जो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाई है। और मैं यहाँ बनाऊंगी फ्लैग्स, तो आप प्लीज़ फ्लैग्स बना सकती हैं। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पहले एक फ्लैग्स सारे में लगा लीजिए अलग अलग देश के, उसके बाद दूसरे फ्लैग्स ऐसे बनाइए। बेटी से बोलिए बेटा यहाँ पेस्ट करो, इस फ्लैग को इस फ्लैग से पेस्ट करो, तो इंडिया का बनाओ, चाइना का पेस्ट करो, इसका पेस्ट करो, तो बच्चा आराम से फ्लैग्स के नाम सीख जाएगा और वो एक एक्टिविटी के अनुसार मतलब वो अच्छा इंटरेस्ट लेके उस काम को करेगा। तो एंड सो सॉरी, मैंने बहुत जल्दी वीडियो बनाई और मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सारे पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और वो एक ही बात बोल रहे थे कि मैम हमारा बच्चा याद करता है लेकिन भूल जाता है। तो आज मैंने सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाई कि आप अच्छे से याद कर सके। और सबसे मेन चीज़ मैं आज आपको बता देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है सॉरी, तो मैं इसीलिए जल्दी बता देती हूँ कि आप एक ही चीज़ बच्चे को बार बार मत दीजिए, वो नहीं याद करेगा। आप जनवरी फरवरी याद करा रहे हैं तो उसका मेथड चेंज कर दीजिए, आप उसे वही एक्टिविटी 8-10 बार कराइए लेकिन अलग अलग तरीके से। कभी मिसिंग द लेटर दे दिया, कभी मैचिंग दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी, लेकिन एक साथ मत कराइए यार, वो भी बोर हो जाता है, बच्चा है। आप थोड़ा उसे समझेंगी, वो आपको समझेगा, ऑफ कोर्स समझेगा। चलिए, लेकिन वर्ड मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप कहना चाहूँगी बस, आई होप यू वी समथिंग एंड फ्रॉम द वीडियो, एंड इफ यू अनलाइक द वीडियो एंड दिस सम प्लीज लाइक एंड बटन, सो कंसीडर सब्सक्राइब एंड योर माई चैनल्स। तो एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।